मैं कौन होता हूँ? ये तेरा दिया हुआ है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मोरा। तो जिसके जीवन में सत्संग नहीं है, सत्संग का आदर नहीं है, उनका व्यवहार, खान पान, आचरण तामसी पशु पिशाच की नाई हो जाता है। और जिनके जीवन में सत्संग है, सत्संग का आचरण है, उनका व्यवहार फिरस्तों जैसा, देवताओं जैसा हो जाता है। तुझ में राम मुझ में राम, तुझ में अल्लाह मुझ में अल्लाह, सब में एक समाया है। कर लो सभी से स्नेह, जगत में कोई नहीं पराया है। एक ही माँ के बच्चे हम सब, एक ही पिता हमारा है, फिर भी ना जाने किस मूर्ख ने भिड़ना तुम्हें सिखाया है। तुझ में राम मुझ में राम, सब में राम समाया। राम कहो रहीम कहो, एक ही एक बात है। गीता का सत्संगी मंदिर में ही रुक नहीं जाता, मस्जिद में ही रुक नहीं जाता, किसी मजहब और पंथ में ही उलझ नहीं जाता। गीता का प्रेमी प्रेममय अल्लाह को, प्रेममय ईश्वर को सब में देखने की दिव्य दृष्टि पा लेता है। गीता का श्रोता, गीता का ज्ञान समझने वाला व्यक्ति अभद्र का शिकार नहीं होता, अशुद्ध भावों का, अशुद्ध कर्मों का, अशुद्ध विचारों का शिकार नहीं होता। गीता का सत्संगी चाहे फिर अर्जुन हो, चाहे मीरा हो, चाहे रैयाना तैयब हो, अथवा हातिम हो, हातिम की मां नूरा हो, जिनके जीवन में असली ज्ञान आया, उनके जीवन में माधुर्य आया, साहस आया, समता आई और अपने कर्मों के द्वारा पूजा करने की विधि उन्हें मिल गई। केवल मंदिर मस्जिद में ही पूजा उनकी रुक नहीं जाती, उनकी पूजा कर्मों से हो जाती। कबीर जी कहते हैं, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। वो मेरी पूजा, वो मेरी समाधि दिन दिन अधिक चली। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, भोजन करता हूं तो मैं भोजन करता हूं और ये मजा लूं नहीं, मेरे दिल में जो दिल भर अल्लाह है, खुदा है, ईश्वर है, उसे मैं भोग लगाता हूं। खाऊं पीऊं सो करूं पूजा, हरू फिरूं सो करूं परिक्रमा। जब चलता फिरता हूं तो ईश्वर की सृष्टि में मैं ईश्वर को ही परिक्रमा करता हूं। सोऊं तब करूं दंडवत, साधो भाई सहज समाधि भली, गुरु कृपा भई जा दिन से दिन दिन अधिक चली। आंख न मूंदूं, बंदगी ध्यान समाधि में तो आंख बंद करके बैठना पड़ता है, लेकिन जब से गुरु का ज्ञान मिल गया, गीता का अमृत मिल गया, फिर समाधि ध्यान किया तब किया, लेकिन खुली आंख भी समाधि की साधना हो रही। आंख न मूंदूं, कान न रोधूं, काया कष्ट न धारूं, खुली आंख में हंस हंस बहकूं, सुंदर रूप निहारूं, जहां तहां तेरा जलवा देखता हूं मेरे परमेश्वर। साधो भाई सहज समाधि भले। भगवान गीता में कहते हैं, यत प्रवृत्ति भूतानां, यतः प्रवृत्ति भूतानां, येन सर्वम् इदं ततं, येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य, सिद्धिर्विन्दति मानवः, सिद्धिर्विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से, अल्लाह से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति होती है, जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है,
उस परमात्मा अल्लाह गॉड का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। शर्मद बड़े उच्च कोटि के सूफी फकीर हो गए। वे उनके कर्मों से ही उनकी नमाज हो जाती थी, सिजदा हो जाता था। लेकिन कट्टरपंथियों ने औरंगजेब को भड़काया कि शर्मद नमाज अदा करने नहीं आता। उस कट्टरपंथी ने हुक्म दिया कि शर्मद दिल्ली की जुम्मा मस्जिद में नमाज अदा करने आएंगे। जुम्मा के दिन हम भी वहीं होंगे। नमाज अदा कराने वाला मुल्ला, औरंगजेब, शर्मद फकीर, इमाम अपने अपने इसमें तैयारी में लगे। जब इमाम ने नमाज अदा करवाई तो शर्मद ज्यों के त्यों खड़े रह गए, घुटने नहीं टेके, बाह्य प्रक्रिया नहीं की और सार वचन बोलकर शर्मद चल पड़े वहां से। इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। इमाम का खुदा शर्मद के पैरों तले गड़ा है। औरंगजेब ने नमाज अदा करते करते वचन तो सुने, इमाम ने भी सुने, लोगों ने भी सुने। शर्मद फकीर मुसलमान फकीर थे, लेकिन ऊंची कमाई के धनी थे, ऊंची सूझबूझ के धनी थे। वे किसी दायरे में, किसी कौमवाद में अथवा किसी आवेशियों के नेरो माइंड के चक्कर से बहुत बाहर थे। लेकिन कम समझ वालों ने, कट्टरपंथियों ने औरंगजेब को भड़काया कि तो खुद खुदा की तो खुदा की मजाक हो गई, ये इसे दंड मिलना चाहिए। उस मूर्ख औरंगजेब ने कट्टरपंथियों के चक्कर में आकर हुक्म जारी किया कि शर्मद जहां हो